भाई एक तरफ वहां पर मुनव्वर फारूकी जो है वहां पर ऐसे मायूस हो गए कि भाई पर्सनल लाइफ इस तरीके से बाहर आ रही है, बिग बॉस से गुहार लगा रहा है कि बिग बॉस आपसे मुझे बात करनी है। और वही अब यहाँ पर वीकेंड के बारे से एक बड़ी खबर आ रही है। शायद ये खबर मुनव्वर के फैंस को भी राहत देगी और शायद ये खबर वहां पे मुनव्वर फारूकी को। दरअसल वहां पर वीकेंड का बाहर का शूट चल रहा है और आयशा खान ने एक बड़ा मामला घर के अंदर किया था और उस मामले के मुताबिक वहां पर आयशा खान ने वहां पर सीधे इल्जामात लगाए थे मुनव्वर फारूकी के ऊपर कि भैया ये जो है ना, इसने सिर्फ मुझे ही नहीं फंसाया, नाजिला को ही नहीं फंसाया, तो एक तीसरी घुंघराले बाल वाली लड़की है जो नामी इन्फ्लुएंसर है, इनको भी वहां पे रिश्ता भेज के घर के अंदर आया है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ, जैसे मैंने आपको किसके लेंगे करण जौहर क्लास, इस पर भी मैं आपको बताया कि भैया प्रॉब्लम ये हुआ कि मैडम ने ये चीज निकालने के लिए 22 दिन निकाले और ये भी वहां पे तब निकाला जब नॉमिनेशन का टास्क कंप्लीट हुआ, जहां पर पर्सनल चीजें बोली गई, ऐसा उनका कहना है। अब करण जौहर ने इसी चीज पर ना क्लास ली है और करण जौहर की माने तो भैया आयशा की क्लास लेते वक्त करण जौहर ने यह कहा है कि आयशा खान, आपने वहां पे मुनव्वर की वहां पे पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ाई है और ये आपने क्या सिर्फ फेम के लिए किया है? वापस से वही सवाल जो सलमान सर ने वहां पर किए थे। उसके बाद उनका यह कहना है करण जौहर का, जो भी वहां पे आयशा है उनको, कि अगर ये आपने फेम के लिए नहीं किया है तो फिर आपने ये जो मुद्दा है, जो अभी नया मुद्दा जो आपने निकाला है, ये बोलने के लिए जो नॉमिनेशन का टास्क हुआ जहां पर मुनव्वर ने आपको नॉमिनेट किया, वो वक्त आपने क्यों चुना वहां पे, उस वक्त वहां पे बात करने के लिए? इतने दिन आप कहा थी और इतने दिन आप ये सारे मुद्दे क्यों नहीं ले रहे थी? उस वक्त आप कहा थी जब मुनव्वर आपके साथ वो फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा था और उस फीलिंग के वक्त आपने वहां पे उसको अपोज करके ये बात क्यों नहीं की? जब उसने आकर आपको मैरिज की बात की, हलाल की बात की, तो तब आपने क्यों नहीं कहा कि आपने ऑलरेडी किसी एक लड़की को रिश्ता भेजकर आप यहां पर आए हो? तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपने इस वक्त यानी कि ये नॉमिनेशन के टास्क के बाद ही क्यों की? तो इस वजह से आड़े हाथों लिया है वहां पे आयशा खान को। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है, जो भी वहां पे करण जौहर उन्होंने आयशा खान को, कि आपने ये नेशनल टीवी पर एक बंदे के कैरेक्टर की पूरी धज्जियां उड़ाई है और उसकी पर्सनल लाइफ को आपने इस तरीके से कैसे कोई वहां पर नेशनल टीवी पर ला सकता है? ये सारे जो टॉपिक्स थे आप घर के बाहर भी वहां पर ठीक कर सकते थे। खबरी का यह कहना है कि करण जौहर ब्लास्ट ऑन आयशा खान फॉर एक्सपोजिंग पर्सनल लाइफ ऑफ मुनव्वर फारूकी टू द पब्लिक ऑन national platform. Karan said you did all this just for the nomination. करण जौहर को एक ही गुस्सा है कि आपने जो किया वो किया, लेकिन ये आपने सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन के बाद ही क्यों किया, या फिर नॉमिनेशन के लिए क्या ये सारी चीजें आप कर सकते हो और इतने नीचे आप गिर सकते हो क्या? इस तरीके की चीजें। अब भैया मुनव्वर की कैसी क्लास लगाई या मुनव्वर को क्या बोले ये अभी तक नहीं पता चला है। पता अभी इतनी न्यूज चली है कि आयशा को फिर एक बार वहां पे डांट पड़ी है ये सारी पर्सनल चीजें निकालने पर। भाई देखो, आयशा को डांट देना है दे दो, मुनव्वर को वहां पे सपोर्ट करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे सपोर्ट और डांट का भाई क्वेश्चन आता ही नहीं, सवाल आता ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी की पर्सनल लाइफ घर के अंदर आती है तो बिग बॉस सबसे पहले वो अंदर लाते ही क्यों है? ये पर्सनल लाइफ वहां पर निकालने का चांस ही क्यों देते? और दूसरी चीज, अगर बिग बॉस के घर के अंदर एक रूल है कि जहां पर हम बाहरी चीजों के बारे में, बाहर की व्यक्तियों के बारे में जो कुछ भी है तो वो हम बातें नहीं कर सकते, तो फिर घर के अंदर में इतनी बार वो नाजिला का टॉपिक क्यों निकला है और इस पर बिग बॉस ने रोक क्यों नहीं लगाई? इस पर बिग बॉस ने अनाउंसमेंट क्यों नहीं की? अब देखो, मुनव्वर के हेटर्स तो खुश हो जाएंगे कि चलो मुनव्वर फारूकी को वहां पे एक्सपोज किया है, लेकिन मुनव्वर के जो चाहने वाले हैं, बाकी फैंस तो छोड़ दीजिए भैया, जो भी फैंस है वो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं एक न्यूट्रल वे से अगर देखूं तो मुनव्वर की फैमिली किस हद तक ये सफर करेगी और मुनव्वर खुद ये सारे मैटर्स को किस तरीके से वहां पे सफर करेंगे? ना हमें पता है कि वो गिल्टी है या ठीक है, यानी कि क्लीन चिट मिलेगी या नहीं मिलेगी हमें नहीं पता, ना वहां पे किसी ऑडियंस को वहां पे पता है। और जो भी चीजें आयशा खान बोल रही है उस पर हम विश्वास कर सकते हैं एक, नहीं तो फिर हम विश्वास नहीं कर सकते। भैया प्रॉब्लम ऐसा है कि ये कोई कोर्ट नहीं है, ये बिग बॉस का एक रियलिटी शो है, तो फिर रियलिटी शो के अंदर इतनी सारी चीजें क्यों? यही एक सवाल फिर पब्लिक का रहता है। आपका क्या है कहना भाई? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। बाकी टीआरपी लिए बहुत सारी चीजें वहां पर होती है और हमेशा होती रहेगी। और किस किस की क्लास ली है और क्या क्या हुआ है सोशल मीडिया पे, जैसी खबरें आएगी आकर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फॉलो करें और देखते रहे आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स। धन्यवाद।